नमस्कार दर्शकों, हाल में हुए कुछ घटनाओं के वजह से एविलैंड मीडिया ने कुछ ऑफिशियली फैसला लिया है। यह कोई रिपोर्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगा कि ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, किसी के लिए कोई कुछ भी कर ले साला कम पड़ ही जाता है। ये बातें मैंने आपको क्यों कहा, आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। आज रंगत बाजार में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज दिन को मुझे कॉल आता है जिसमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि बाहर का एक मीडिया के सामने रंगत में इलीगल शराब सेल के मैटर में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आपस में झगड़ गए और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए। जैसे ही मुझे पता चला, मैं आनन फानन में स्पॉट पर पहुंचा तो देखा वहां रिपोर्टिंग चल रहा है और गर्मा गर्मी भी हुआ। वहां उत्तर मध्य अंडमान के अध्यक्ष भी आए हुए थे। सब कुछ मीडिया के सामने चल रहा था। कुछ देर वहीं मैं रुका, अपने कुछ दोस्तों से बात किया और धीरे धीरे पता चला कि इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी लगाया गया। कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए कि रंगत में मुद्दों को लेकर और शराब के मैटर को लेकर एविलैंड मीडिया कभी आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ वो दूसरे क्षेत्रों को देखता है। आज जो हुआ रंगत के लिए बहुत ही शर्मनाक और हमारे लिए पेनफुल था। ओके, चलिए क्लियर करते हैं। हमेशा से रंगत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रंगत में खुलेआम इलीगल शराब बिक्री होता है और यहाँ का मीडिया कुछ नहीं करता। हम पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ रंगत में इलीगल शराब बिक्री होता है? डिगलीपुर, पोर्ट ब्लेयर, माया मंदिर, कदमतल्ला, बाकी जगह सब क्लियर है, वहाँ कुछ नहीं होता। आज तक कितने मीडिया ने इलीगल शराब सेल का पर्दाफाश किया है? जवाब है एक भी नहीं। मीडिया द्वारा इलीगल शराब का मैटर में 2 बार मुद्दा उठा था। एक बार रंगत में जब मीडिया कर्मी के ऊपर अटैक हुआ था तब उसने इलीगल शराब का मुद्दा उठाया था। दूसरा, बहुत पहले न्यूज़ आप तक के रिपोर्टर जे बॉबी ने कालीघाट के प्रधान के ऊपर में एलिगेशन लगाया था कि वो इलीगल शराब सेल कर रहा है। बाद में वो प्रधान वीडियो के जरिए सफाई भी दिया था। और एक बार कदमतल्ला का निटको में मार्जिन प्राइस से ज़्यादा पैसा लेने का मुद्दा था। इसके अलावा मेरे जानकारी में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एविलैंड मीडिया ने इलीगल शराब का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो जवाब ये है कि मीडिया के कुछ लिमिटेशंस है। मीडिया किसी को वहां जाकर रेड कंडक्ट नहीं कर सकता, वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। इलीगल शराब सेल को रोकथाम के लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट कहते हैं। उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार होते हैं। आप लोग चाहेंगे कि मीडिया पुलिस भी बने, जज भी बन जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा एलिगेशन ये लगाया गया कि एविलैंड मीडिया रंगत का मुद्दा नहीं उठाता। ओके, हम यहाँ आपसे पूछना चाहते हैं कि पहली बार रंगत में NH4 का मुद्दा किस मीडिया ने उठाया था? वो हम ही थे और वो हमारा पहला मुद्दा था। BSNL लो कवरेज, हवा महल ब्रिज का मुद्दा, रमन बगीचा का मुद्दा, JNV का मुद्दा, सब किसने उठाया था? आपके पास फ़ोन है, एविलैंड मीडिया का YouTube चैनल है, जाकर गिनती करिए उसमें रंगत का कितने मुद्दे होंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सबसे ज़्यादा रंगत के ही मुद्दे होंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ कि उसमें से मोस्टली स्यू मोटे के अंतर्गत होंगे। मतलब ये सारे मुद्दे हमने अपने तरफ से उठाए, कोई पब्लिक सामने नहीं आया। हाल में ही जब हवा महल ब्रिज कोलैप्स हुआ था, घटनास्थल पर कितने PRIs और नेता मौजूद थे? सिर्फ 2, वो भी दोनों वार्ड मेंबर थे, राजा भैया और दूसरा शक्ति भाभी। कभी आप लोगों ने अपने PRI से जाकर पूछा कि हमने आपको वोट दिया है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और आप लोग स्पॉट पर ही नहीं पहुंचे? आप लोग मीडिया से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मीडिया रंगत का दारू बंद करवा देगा, रंगत का सड़क बनवा देगा, सब कुछ कर देगा। कभी अपने पंचायत में जाकर पूछे कि जब बकुलतला पंचायत अपने मुद्दों के लिए दौड़ रहा है, जब शिवपुरम का प्रधान हर मुद्दा के लिए लेटर और मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, जब बिल्ली ग्राउंड का पब्लिक और पंचायत फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके अपने मुद्दों के लिए मीडिया बुला रहा है, तब रंगत का पंचायत अपने मुद्दों के लिए कितना बार CS से मीटिंग किया या फिर मीडिया का इस्तेमाल किया? कभी पूछे रंगत बाजार में गड्ढे क्यों नहीं भरे जाते हैं? रंगत बाजार में गड्ढे हैं तो क्या वो भी क्या एविलैंड मीडिया की गलती है? अक्सर एविलैंड मीडिया मुद्दों को उठाता है, उन मुद्दों का सोल्यूशन भी निकलता है, तब भी एविलैंड मीडिया ने कभी क्रेडिट नहीं लिया कि हमारी वजह से इन मुद्दों का सोल्यूशन निकला है। लेकिन चलिए आज हम आपको बता देते हैं, चैनल के सारे मुद्दों को खंगालिए और अपने सोर्सेज से पता करिए कि कितने मुद्दों का सोल्यूशन निकला है। यकीन मानिए कम से कम 60% से ज़्यादा ही होंगे। हमारे साथ बहुत कुछ होता है लेकिन कभी हम किसी से कुछ नहीं बताते। चलिए फायर एक्सीडेंट पर बात करते हैं। रंगत में 2 बार मेजर फायर एक्सीडेंट हुआ। पहला रंगत के वेजिटेबल मार्केट को वहाँ में 23 जनवरी 2025 को, जिसमें नियर अबाउट 60 रूम्स तक जले थे। और अंडमान के इतिहास में पहली बार किसी फायर एक्सीडेंट में JCB का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि फायर सर्विस के मैनुअल में आग बुझाने में JCB इंक्लूड है ही नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि किसी को सपना आया और JCB को घुसा दिया? हम बताते उस रात को क्या हुआ था। मौके पर उस समय रंगत के SDPO राहुल L नायर IPS जी थे,
जिनका रंगत में पोस्टिंग होकर शायद 2-3 दिन ही हुआ हो था। एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर सपना प्रिया जी थी और तहसीलदार रमेश जी थे। आग पूरे मार्केट में फैल चुका था। फायर सर्विस से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन सब प्रयास कर रहे थे। राहुल नायर जी पुलिस टीम के साथ फील्ड पर मेहनत कर रहे थे। फॉर्चुनेटली उस समय मैं उनके साथ ही था, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। मुझे लगा वो कोई पुलिस के जवान होंगे जो सिविल ड्रेस में हैं। कुछ देर फिजिकली ट्राई करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक गए और ऐसा लग रहा था कि वो विफल हो रहे हैं। मैंने भी बहुत कोशिश किया, लास्ट में थक कर उनके बगल में खड़ा हो गया। उस समय उनके मुंह से निकला, इस तरह से तो आग नहीं रुकेगा। थोड़ी देर बाद जस्ट मैंने उनसे कहा, अगर लकड़ी का जलता हुआ स्ट्रक्चर तोड़कर गिरा दे तो आग ऊपर जाने के बजाय ज़मीन पर सिमट जाएगा। फिर उन्होंने कहा यह ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे, बहुत गर्मी है, अंदर घुस नहीं सकते। तब मेरे ही दिमाग में आया था जेसीबी। फिर मैंने इस प्लान को रमेश सर और एसी सपना प्रिया जी के सामने डिस्कस किया। उन्होंने भी स्लाइटली एक्सेप्ट किया। फिर रमेश सर ने ही जीमार के भूमि जी को कॉल किए, लेकिन वो उस समय तमिलनाडु में थे। पहले वो फ़ोन नहीं उठाए, फिर कॉल कृष्णा जी को किया गया। फिर वो आए और कृष्णा जी पहला आदमी थे जो बिना डरे आग के बीच जेसीबी लेकर कूद गए थे। बता देता हूँ, कृष्णा वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसे एक आउटर मीडिया के जरिए बिजनेस राइवलरी के तहत टारगेट किया गया था। फिर एक और जेसीबी का भी इस्तेमाल हुआ, शायद वो जेसीबी जगदीश चला रहा था। दर्शकों, ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई उस समय एविल मीडिया का चीफ एडिटर यानी मैं पंकज सिंह रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पूरा कंसंट्रेशन आग बुझाने में था। जो जेसीबी का आइडिया है ना, उस समय रंगत में पहली बार मेरे और राहुल सर के डिस्कशन और एग्री पर, फिर रंगत के असिस्टेंट कमिश्नर सपना प्रिया जी और तहसीलदार जी के एक्सेप्टेंस के बाद इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद उस आइडिया का इस्तेमाल स्वराज द्वीप में फायर एक्सीडेंट में किया गया और इस बार रंगत के फायर एक्सीडेंट में भी किया गया था। यहाँ तक कि श्री विजयपुरम में भी एक फायर एक्सीडेंट में जेसीबी को बुलाया गया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो रंगत में एस तहसीलदार रमेश सर अब भी कार्यरत हैं, उनसे पूछ सकते हैं, शायद उन्हें उस समय का मंजर याद होगा। और आपको बता देता हूँ, उस समय का सबसे लास्ट रिपोर्टिंग हमारा मीडिया का ही था, जो दिन के लगभग 11 बजे के आसपास पब्लिश हुआ था। और एज यूजुअल बाहर के यूज़र ने हमारा मजाक भी बनाया था और पूछा कि तुम्हारे एरिया में का एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग सबसे लास्ट में क्यों आता है। उस समय हमें ट्रोल किया गया था, फिर भी हम कुछ नहीं कहे। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई हम पहले बचाने में यकीन रखते हैं, वीडियो बनाने में नहीं। और इस बार अग्नि दुर्घटना का भी रिपोर्टिंग आखिरी में सुबह 9 बजे पब्लिश हुआ था। कल कितना बड़ा चक्का जाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। हर मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, वहीं पर फैसला भी हुआ। रंगत पंचायत ने एक्सेप्ट किया कि उसके 10 रूम खाली है। एडीएम ने भी रिक्वेस्ट किया कि अगर खाली है तो दे दीजिए, बंद रख के क्या फ़ायदा, कम से कम आपको रेंट मिलेगा। बाकी के इंतजाम के बारे में भी बता दिया गया था। तो भाई आज सुबह क्या हुआ, सब अपने वादे से मुकर क्यों गए? आउटर मीडिया के सामने पॉलिटिकल खींचातानी, ये इंसिडेंट किस एंगल से रंगत का नाम रोशन करेगा? जो देखेंगे उनका नज़रिया यही बनेगा कि इस मुश्किल घड़ी में भी रंगत के लोग यूनाइट नहीं हैं। अपने दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई अगर मैंने पंचायत रूम के लिए फोर्स किया था तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन जो भी हो, अगर आप लोगों को ऑडिटोरियम के सामने टेम्पररी सेट को एक्सेप्ट किए हैं तो शायद कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे। दर्शकों, चूंकि हमारा बचपन रंगत बाजार में गुजरा, अच्छा हो या बुरा वक्त हमने सब कुछ यहीं फेस किया। रंगत में हमारे कई अच्छे दोस्त बने, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रंगत कभी मुझे समझ ही नहीं पाया। मुझे याद है शायद साल 2005 के आसपास का था। उस समय हम बहुत ही यंग थे, जोश था, दोस्तों का ग्रुप था। एक दिन रंगत बाजार के फुटपाथ से गुजर रहा था, तब किनारे में कुछ लोग बैठ कर गोसिप कर रहे थे। तब उनमें से एक व्यक्ति धीरे से कहता है, देखो आ रहा है रंगत का सबसे बड़ा आवारा। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, छोड़ो यार, ये गांजा ग्रुप का मेंबर है। उस समय मैंने इस चीज़ को सुनकर भी सर झुकाकर चला गया, लेकिन बात दिल पर लग गई दर्शकों, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस समय भी लोग मेरे सिचुएशन और सर्कमस्टेंस को समझ नहीं पाए थे। और बता दूं, मैं कभी गांजा नहीं पीता था और आज भी नहीं पीता हूं, यहाँ तक कि पान भी नहीं खाता हूं। आप इसका पुष्टि कहीं से भी कर सकते हैं। आज सुबह जब यह घटना बाजार में हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा रिपोर्टिंग चल रहा है, दूसरी तरफ बहस चल रही है, एलिगेशन लग रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि कुछ लोगों ने हमारे ऊपर ही सवाल उठा दिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। मैंने आज भी ये रंगत बाजार पंकज सिंह को समझ नहीं पाया। दर्शकों, इन लास्ट हमने क्या फैसले लिए उसके बारे में बता देते हैं। हमने फैसला लिया है कि एविल एंड मीडिया इशू रेस करना, यानी जनता के मुद्दों को खुद से उठाना ऑफिशियली बंद कर रही है।
श्री विजयपुरम के कई मीडिया इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर अपना रिपोर्टिंग सेफ मोड के दायरे में ला चुके हैं। मध्य अंडमान में एबी लैंड मीडिया था जो बेबाक होकर लोगों के मुद्दे उठा रहा था, अब इस सेक्शन को ऑफिशियली ऑफ कर रही है। सिर्फ पब्लिक या फिर कोई पीआरआई खुद से इशू रेस करना चाहेगा तो उसके लिए एबी लैंड मीडिया उपलब्ध होगा। चैनल रेगुलर चलेगा जिसमें न्यूज़ कंटेंट्स होंगे, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स होंगे, नेशनल लेवल मुद्दों का स्टडी रिपोर्ट्स को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं। एज यूजुअल एबी लैंड मीडिया चलेगा, सिर्फ इसमें सुओ मोटो के अंतर्गत पब्लिक इशू सेक्शन को बंद कर रहे हैं। लेकिन ये भी बता देते हैं कि फायर एक्सीडेंट इशू को कंटिन्यू रख रहे हैं, उसके बाद खुद से इशू रेज करने का टोटली ऑफ कर रहे हैं। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।